ईसीटी, ईसीटी बोले तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी बोले तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। अगर यहां पर मैं बात करूं कि ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है। इट कन्वर्ट ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी into normal activity, into normal activity। ध्यान रखिएगा, ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को ये नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। सर ईसीटी में कितना करंट दिया जाता है? तो 70 से 130 वोल्टेज का करंट होता है। इसी को आप 200 से 1600 मिली एम्पियर के रूप में बोल सकते हो, मिली एम्पियर के रूप में बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये करंट कितना दिया जाता है? तो 0.5 टू 1 सेकेंड के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ईसीटी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो ईसीटी यूनिपोलर और बाइपोलर होती है। यूनिपोलर का मतलब आपके एक साइड में लगाओगे। सर इसकी लोकेशन क्या होती है? कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ आई टू ट्रेगस ऑफ ईयर, और उसके मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो अगर एक साइड में लगा रहे हो तो यूनिपोलर होगा, अगर दोनों साइड में लगाओगे तो बाइपोलर होगा। बाइपोलर में बाई टेम्पोरल रीजन दोनों साइड में लगा दोगे, लेकिन जब बात यूनिपोलर की आती है तो आप याद रखिएगा कि राइट साइड के पर्सन में, राइट साइड पर्सन के अंदर कहाँ देखने को मिलती है? राइट साइड के पर्सन में राइट साइड में लगा दो। और याद रखिएगा, या इसी को क्या बोल सकते हो? नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ध्यान रखिएगा, ये ब्रेन के नॉन डोमिनेंट हिस्से पे लगाई जाती है। याद रखिएगा, ब्रेन के नॉन डोमिनेंट हिस्से के अंदर लगानी है तो राइट साइड में, राइट साइड हो गया ये वाली चीजें। इसके अलावा मॉडिफाइड होती है, पुराने वाली होती है। मॉडिफाइड में आजकल थोड़ा साइड इफेक्ट कम होता है, इसके लिए मॉडिफाइड काम में लेते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया भी होता है, जीआई सिक्रेशन कम करने वाली मेडिसिन भी होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह साथ में देखना है। अगर आपसे मोस्ट कॉमन ईसीटी का साइड इफेक्ट पूछे तो आपका जवाब जाएगा रिट्रोग्रेड एमनेसिया। क्या जाएगा? रिट्रोग्रेड एमनेशिया। ध्यान रखिएगा, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। आज का सेशन बहुत छोटा रहने वाला है, कृपया सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कभी भी सेशन एंड कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, रिट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या देखने को मिलता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली कंडीशंस यहाँ देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, इसको लिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये ईसीटी कौन से मरीजों में ज्यादा कारगर नहीं होती है, तो सिंपल सिजोफ्रेनिया और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। इसके अलावा न्यूरोसिस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर ईसीटी के लिए इंडिकेशन कि कौन से मरीज को लगानी चाहिए, तो आपका सबसे पहला जवाब आएगा सुसाइडल टेंडेंसी। अरे सबसे पहला जवाब क्या देखने को मिलता है? सुसाइडल टेंडेंसी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जवाब आएगा सुसाइडल टेंडेंसी वाली। दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलता है? सीवियर डिप्रेशन। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? सीवियर डिप्रेशन हो गया। इसके अलावा आप साइकोसिस के मरीजों को दे सकते हो, साइकोसिस की कंडीशन वालों को दे सकते हो। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर फोकस में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके इंडिकेशन में बात करूं तो यहाँ सुसाइडल टेंडेंसी, सीवियर डिप्रेशन और साइकोसिस वाली कंडीशंस देखने को मिलती है, जिनको अपन काम में ले सकते हैं और जिनको काम में लेकर के अपन यूज दिखा सकते हैं।